है और आका करीम अलैहिस्सलाम की जो आमद है इसकी बरक़ात हर बंदे को मिलती हैं, ये भी याद रख लें। आप देखें, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, कुरान मजीद 27वीं को नाजिल हुआ ना। अब ये 27वीं मैं सिर्फ आप लोगों के ज़हन के मुताबिक कह रहा हूँ, वरना अगर दलाइल को देखा जाए तो 27वीं कन्फर्म नहीं है, आखिरी ताक रातें हैं, कोई भी हो सकती है, ठीक है। और 27वीं की तरफ एक इशारा है। उलमा कहते हैं इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये जो लैलतुल क़द्र है ना लफ्ज़, ये आया है 3 मरतबा और एक मरतबा लैलतुल क़द्र, लाम ये लाम थे, इस तरह गिनो तो 9 हरूफ होंगे, 9 तिया, तो कहते हैं इशारा 27वीं आल जाए। सदके जामा जड़े चुप बैठे हो, समझ आ रही है? ये इशारा है कि अमूमी तौर पर 27वीं की रात होती है। मैंने कहा ये रात इतनी फजीलत और बरकत वाली, वे सुन्नी तो सुन्नी, वाबी शिया, वाबी तो देवबंदी भी कर देने, शिया नहीं करते, खैर, तो ये तुसी अपनियां क्यों कर लिया? वो कहते हैं जनाब आपको नहीं पता, ये रात कुरान मजीद के नुजूल की रात है, जश्न कुरान, नुजूल कुरान और ख़त्म कुरान, हर किस्म की महफिल। मैंने कहा मुझे टाइटल से कोई इख्तलाफ नहीं है और महफिल से भी नहीं है, पर एक सवाल ज़रूर है ज़हन में, क्लियर करो। कहते हैं क्या? तो मैंने कहा ये महफिल किस बात की है? कहता है कुरान की। तो मैंने कहा सादा सी बात है, अगर हुजूर ना आते तो कुरान आ जाता, सादा बात है ना। तो कहना नहीं आना था। तो मैंने कहा जिनके ऊपर सारा नाजिल हुआ है, कुरान के आने की खुशी करता है तो जिसके ऊपर आया है। चलो अजे भी कई चोप शाह बन के बैठे ने, असी वैसे चोप शाहां दे मनण वाले नहीं, असी उन्हां शाहां दे मनण वाले जिहड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलदा रह जाता। ये सुनना जो मैं बात कहने लगा हूं, इस बात को समझिएगा जरा हजरात उलमा की मौजूदगी में बात। मैंने कहा ये जितने जश्न कुरान नुज़ूल कुरान वाले बंदे हैं, तवज्जो करो, कोई मुझे बताए ये कुरान दुनिया में नाजिल हुआ था? 23 सालों के कमोबेश अरसे में नाजिल हुआ है, वरना कुरान शरीफ लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे नाजिल हुआ था। मैं बड़ी टेक्निकल पॉइंट तो समझाने लगे आज। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान उतरा है इस बरकत वाली रात में, और जश्न जमीन पे हो रहा है। कुरान आसमाना ते होवे ते जश्न इत्थे हुंदा है। नबी पाक ते तोड़ आ गए सन ते फिर मसीता बांधे, तुहानू खैर ते है? हज़रत जी सोचने वाली गल है, देखो ना ये पॉइंट है, इसको समझो। कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया पर दुनिया में नहीं। दुनिया में तो भाई 23.5 सालों के कमोबेश अरसे में आया, आहिस्ता आहिस्ता जिब्राइल पाक लाते रहे। लोहे महफूज से अब पहले आसमान से अल्लाह ने नाज़िल किया, बस जिब्राइल आए थोड़ा थोड़ा करके ले जांदा रही। आसमाना से आवे ते इत्थे जश्न है। हबीब ते तोड़ आ गए ने ते फिर भी चुप करके बैठे। 12 रबीउल अव्वल नूं जश्न किहने करना है? आपको बात समझ आई है? ओ देखो जी मौलाना, ये रात जो है ना, खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों की इबादत का जवाब। तो मैंने कहा क्या वही रात थी जिसमें कुरान खास नाजिल हुआ था? नहीं, ये जब रात हर साल आती है ना तो ये बरकत लौट आती है। मैं क्या पक्का रमी? तवज्जो नहीं ना फरमाई। मैं क्या पक्का रमी, ये बरकत लौट आती है ना? हाँ, जब भी ये साल में रात वापस आती है इसकी ये बरकत लौट आती है। मैंने कहा जिस रात कुरान आए अगर उसकी बरकत लौट आती है तो 12 रबीउल अव्वल को जब कुरान वाला आया था तो उनकी बरकत लौट के नहीं आती है। मेरे दोस्तों को बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही भाई? कमाल वाली बात है इसकी, हर जुमे की बरकत अगले हफ्ते लौट के आ जाती है। कमाल वाली बात है यार सोचने वाली बात है। छोटी ईद हो साल के बाद बरकत लौट आए, बड़ी ईद हो बरकत लौट आए, 27वीं की रात हो बरकत लौट आए, हज का दिन हो बरकत लौट आए, 12 रबीउल अव्वल ओ खैर आई अल्लाह दा नाम मन के कमी टुर पे हैं। ये जो 12 रबीउल अव्वल की बरकत है ये भी हर साल लौट के आती है। समझ आ रही है? और इसमें जो जितना ज्यादा खुशी मनाता है उतना ज्यादा सुकून पाता है। अब बात समझ आई है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र किया करें, ये तो मेरे रब ने खुद फरमाया है, ठीक है। और फिर यहां पर अल्लामा इब्ने जौजी को पढ़ ले, उनके रसाइल मिलाद पढ़ ले, मुल्ला अली कारी को पढ़ ले, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती शाफी रहमतुल्लाह तआला आपको पढ़ लें। समझ आई?